जय हिंद साथियों, मैं जगदीश आप सभी लोगों का जेईई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर स्वागत करता हूं। आज हमारा दूसरा टॉपिक प्रतिशत या परसेंटेज रहेगा। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो देखते हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज को हम दो भाग में बांट सकते हैं, प्रति प्लस शत। प्रति का अर्थ आपका होता है आपका एक, और सौ का अर्थ होता है, शत का अर्थ होता है 100। इसका अर्थ निकालें तो इसका अर्थ होता है प्रति 100 पर की गई गणना प्रतिशत कहलाती है। प्रति 100 पर की गई गणना क्या कहलाती है? प्रतिशत कहलाती है। एग्जांपल अगर हम प्रतिशत की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रतिशत, जैसे प्रतिशत आपका है 10%। अगर फ्रैक्शनल वैल्यू हम करें इसकी तो 10% का हमारा होता है आपका 10/100। 10/100 अगर हम यहाँ से 0 काटें 1/10 जो मान होता है, 1/10 मान आपका 1/10 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 1/10। 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10। अगर यहीं पर हम बात करें आपकी, जैसे 20% है, 20% यहाँ पर है आपका 20%। 20% की अगर हम फ्रैक्शनल वैल्यू करें तो फ्रैक्शनल वैल्यू हमारी पर होगी, यहाँ पर होगी 20/100। तो इसको हम कर सकते हैं यहाँ से यहाँ आपका 1/5। फ्रैक्शनल वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी? 1/5। इसकी 20% की अगर फ्रैक्शनल वैल्यू की जाए तो 1/5 होती है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, जैसे आपका 50% हुआ, 50% की फ्रैक्शनल वैल्यू करें तो 50% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/2 होती है। 1/2 जैसे आपका यहाँ पर बता दें आपको 50/100 बराबर 1/2। 50% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी हुई? 1/2। अगर यहाँ 100% की बात करें, 100% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। 100% की फ्रैक्शनल वैल्यू आपकी 1 होती है। एक यहीं पर हम अगर इस प्रकार से हम देखें तो यहाँ पर हमने क्या देखा? प्रतिशत जो है दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ, प्रति और शत से। प्रति का अर्थ होता है 1, शत का अर्थ होता है 100। इसका अगर अर्थ निकालें तो इसका अर्थ होता है प्रति 100 पर की गई गणना। प्रति 100 पर की गई गणना को हम क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल देखे, इसके जो है प्रतिशत से फ्रैक्शनल वैल्यू में कैसे तोड़ते हैं हमने देखा। यदि यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें, जैसे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी गांव में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से की जो है 90% है, स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या की 90% है, तो आपका पूछ रहा है पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर हम इसे मान लिया आपका सॉल्यूशन। यहाँ पर बात करेंगे हम दोस्तों, माना पुरुष कितने हैं, माना पुरुषों की संख्या हमने 100 मान ली, हमने पुरुषों की संख्या 100 मान ली। यहां पर अगर हम बात करें 100 का 90% कितना होगा? 90। तो महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? महिलाओं की संख्या संख्या 100 का 90% कितना होगा? 90 होगा। तो महिलाओं की संख्या कितनी है? 90। फिर यहाँ पर पूछ क्या रहा है? स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से, तो आपका पुरुषों की संख्या से पूछ रहा है। तो यहाँ पर से की बात करें तो आपका कितना हो जाएगा? पुरुषों की संख्या आपकी ऊपर होगी, पुरुषों की संख्या अपान महिलाओं की संख्या गुणे 100% पूछ रहा। अगर इसकी बात करें इससे कट जाएगा तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 1000/9। तो इससे अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 119 फिर यहाँ पर बचेगा 9 फिर यहाँ 9 फिर 0.11। तो यहाँ पर हम देखेंगे अगर इसकी बात करें तो 111% लगभग में कर गए, 111% हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमने क्या देखा? यदि पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या, तो हम पुरुषों की संख्या 100 माना, महिलाओं की संख्या 90 है। फिर हमने पुरुषों की संख्या पान महिलाओं की संख्या रखा, गुणे में प्रतिशत किया। तो आप प्रतिशत जब करेंगे गुणे में तो आपका 90% इसकी गुणा मार देंगे, 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पर आपका 1000/9। इसकी अगर डिवीजन इसका जो है डिवाइड करेंगे इससे तो यहाँ पर आपका 111.11 आएगा। तो लगभग में हम 111% आंसर मान लेते हैं। हम दूसरा क्वेश्चन देखें। चलिएगा दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है?
1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है। यहाँ पर हम देखते हैं आंसर आपका पूछ रहा है 1206 का मतलब होता है गुणे का गुणा। आपका यहाँ पर गुणा 1/3 1/3 किसके बराबर है 134 का कितने प्रतिशत है 134 का। तो हम इसे यहाँ पर काट लेते हैं 3 चक्कू 12 और 3 दूनी 6। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका यक्ष का कितने प्रतिशत है। यक्ष हमने यहाँ पर देखा आपका यहाँ पर बात करें कितने प्रतिशत। यहाँ पर हम देखते हैं 400 2/134 गुणे 100। यहां पर हम निकालते हैं इसको 2 से पहले काटते हैं 2 दूनी 4 2 51 0 0 2 51 2 6 12 2 7 14 67 से अगर बात करें तो यहाँ पर हम इसको 3 बार काट सकते हैं 3 बार 67 3 201। तो इसका यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 300% आंसर। यहाँ पर मैं क्या लिखा 1206 का 134 का कितने प्रतिशत है ये पूछ रहा क्वेश्चन आपका। तो हमने 1206 गुणे 1/3 बराबर 134 किया। फिर यहाँ पर हम 3 से इसे काटेंगे 1206 को तो 402 आएगा 402 बराबर 134 तो 402 आपका का जो है नीचे आएगा हेल्टेक का। तो यहाँ पर 402 ऊपर आएगा 134 नीचे आएगा गुणे आपका 100 हो जाएगा। तो इसे हम काटेंगे 2 से हम इसे 67 बार काटे इसे 201 बार काटा। फिर 67 हम इसे 201 को 3 बार काटेंगे। फिर अगर 3 की हम 100 से गुणा मार देंगे तो इसके 300% हो जाएगा। फिर यहीं पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन की बात करें। यहाँ पर किसी मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% का ह्रास होता है। यदि उसका वर्तमान मूल्य रुपए 2 लाख है तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा। 5% की कमी हो रही है ह्रास मतलब कमी हो रही है। तो यहाँ पर हम वर्तमान मूल्य की बात करें तो कितना है 2 लाख। तो यहाँ पर प्रतिवर्ष कितनी हानि हो रही है 19/20 की 19/20 गुणे 19/20। ये आपका 19 कहां से है तो 19 हम बता दें कहां से आपका इसे 5% ह्रास है तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 95 5% ह्रास है 100 पर 5% ह्रास तो 95 हो जाएगा। इसको अगर हम फ्रैक्शन करेंगे तो 5 × 5 5 9 45 अपान 5 दूनी 10 यहाँ पर 20 19/20 आपका यहाँ से बन जाएगा 19/20 कहां से आया यहाँ से आया 5% का ह्रास दिखा रहा तो 100 माइनस है तो इस प्रकार 100 माइनस 5/100 बराबर 95/100। ये 95/100 इसे काटेंगे तो 19/20 बन जाएगा। अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर हम 0 0 काट सकते हैं। फिर यहाँ 2 दूनी 4 होगा तो 4 से अगर बात करें तो 4 5 6 20 यहाँ पर हमारा जाएगा 500। 19 की गुणा करें तो 19 की गुणा करें तो यहाँ पर कितना आता है 19 9 171 1 बचे 17 19 17 19 और आपका 17 कितना हो जाएगा 19 और 17 आपका 36 हो जाएगा 361। तो 3,500 गुणे 361 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 0 कर लेते हैं 5 × 5 5 × 30 का 0 5 × 15 3 18 आपका 18,0500 यहाँ का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर उसने क्या पूछा 5% की हानि होती है और आपका वर्तमान मूल्य कितना है 2 लाख है तो 2 वर्ष बाद मूल्य पूछ रहा है 2 वर्ष बाद मूल्य पूछ रहा है तो आपका 2 लाख गुणे 19/20 19/20 कहां से है हमने इधर बता दिया आपको। आपका अगर माइनस करेंगे 100 - 5/100 तो यहाँ पर 95/100 आएगा। 95/100 को हम अगर तो इसको हम अगर डिवाइड और करेंगे तो ये 19/20 आपका फ्रैक्शनल वैल्यू बन जाएगा। तो फ्रैक्शनल वैल्यू 19/20 और यहाँ पर 19/20 मतलब एक वर्ष ये हो गया एक वर्ष ये हो गया। इसे हम काटेंगे 0 से 0 2 कट जाएंगे 2 दूना 4 होगा 4 से अगर हम इसे काटेंगे तो 500 होगा और यहाँ पर 19 की गुणा करेंगे तो 19 की गुणा आपकी 361 होती है करके है। यहाँ पर आपकी फिर हम 500 की गुणा 361 में करेंगे तो आपका 18,000 आपका 1,80,500 आंसर आ जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
यहाँ पर दोस्तों आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, देखते हैं यहाँ क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है यदि ए का यक्स प्रतिशत उतना ही है जितना बी का वाई प्रतिशत तो जेड प्रतिशत होगा। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ हम सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर ए का यक्स प्रतिशत ए गुणे यक्स अपान 100 बराबर वाई, अगर बी है बी का वाई बटे वाई प्रतिशत। फिर यहाँ पर हम क्या देखते हैं ax 100 कैंसिल हो जाएगा, आपका ax बचेगा बराबर में by बचेगा। यह आपका समीकरण 1 हो जाएगा, समीकरण 1। फिर यहाँ पर हम क्या देखते हैं, पूछ रहा है z प्रतिशत, तो b का यहाँ पर हम बात करें b का z प्रतिशत कितना होगा, तो आपका b गुणे z अपान 100 बराबर b z अपान 100 आपका ये हो जाएगा। फिर यहां पर हम क्या देखते हैं, यहां पर हम देखते हैं समीकरण 1 में रखने पर b का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इसे, यहाँ पर ax b का मान अगर यहाँ पर रखें ax अपान y गुणे, अब क्या होगा b इधर आ जाएगा तो z अपान 100। तो आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, a का यक्स z अपान y प्रतिशत, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हुआ यहाँ पर दोस्तों, आपको पूछा a का x प्रतिशत b का y प्रतिशत बराबर, यहाँ पर हम करें तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ax बराबर by समीकरण 1 बन गया। दूसरा हम बात करें b का z प्रतिशत, तो b का z प्रतिशत कितना होगा, bz बटे 100। फिर यहाँ पर हम बात करें समीकरण 1 में रखने पर किसका मान, b का, तो यहाँ पर हम बात करें तो ax अपान y, ax b जब इधर आ जाएगा तो y अपना नीचे आ जाएगा, गुणे यक्स अपान 100 बराबर a का यक्स z अपान y प्रतिशत हो जाएगा। आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, रमन के वेतन में इस वर्ष 5% की वृद्धि हुई, रमन के वेतन में इस वर्ष 5% की वृद्धि हुई, यदि उसका वर्तमान वेतन रुपए 806 है तो पिछले वर्ष उसका वेतन कितना होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आगे क्या कह रहा है, रमन के वेतन में 5 वर्ष की वृद्धि हुई, किस वर्ष हुई, मान लें हम किसी वर्ष कितनी वृद्धि हुई, यक्स की वृद्धि, यक्स रुपए में, यक्स वर्ष यक्स रुपए में 5% की वृद्धि, 5% की वृद्धि। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा आपका 21 अपान 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो इसे हम करेंगे तो 21 अपान 20, 21 यक्स अपान 20, तो यहाँ पर 21 यक्स अपान 20 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर आपका तो 1806 के, 1806 के। तो यहाँ पर हम यक्स का अगर मान निकालेंगे, यक्स बराबर तो आपका हो जाएगा 1806 गुणे 20 अपान 21। तो हम बात करें आपकी 3 सत्ते 21, आपकी 3 छाग 18, 3 दूनी 6। अगर यहाँ पर बात करें हम दोस्तों 7 से डिवाइड करने की, तो 7 से हमारा कितनी बार जाएगा, 7 80 56, अब हो जाए 7 6 86 बार, तो आपका 86 गुणे 20, अब कितना आ जाएगा 0 2 6 12 2 8 16 17, 1720 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, यहाँ पर पूछा रमन के वेतन में इस वर्ष 5% की वृद्धि हुई, यस इसका वर्तमान वेतन रुपए 806 है, तो उसका जो है पिछले साल वेतन क्या था, वर्तमान वेतन कितना है 1806। फिर यहाँ पर हम क्या देखते हैं, अब मान ले कोई यक्स रुपए यक्स वर्ष यक्स रुपए में 5% की वृद्धि हुई, कितनी 5% की वृद्धि हुई,
तो आपका 21/20 हो जाएगा। तो यहाँ पर 800 बराबर 806 हो जाएगा। फिर यहाँ 806 जब यक्स का मान निकालेंगे तो 20 ऊपर चला जाएगा या 21 नीचे आ जाएगा। फिर हमने देखा यक्स का मान, यक्स बराबर कितना हो जाएगा, यक्स बराबर रुपये 1720। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप सभी लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हम अगले सेशन में मिलेंगे। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं। सभी दोस्तों को जय हिंद।